पत्रकारों पर हमले हो सकते हैं। खुलेआम धमकी की भाषा में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बात की, पत्रकार क्या होते हैं? तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा। एक प्रोपगंडा गढ़ा गया, बिल्कुल चेतावनी के लहजे में कहा। दिनेश जी, सच यह भी है ना कि जंगल राज शब्द जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को कौंधता है, काटता है। जज ने उन्हें तबेला से जोड़ते हुए टिप्पणी किया था, वजह और चुनाव न लड़ सके। बाद में सुप्रीम कोर्ट से वापस हुआ। 9 जुलाई को बिहार बंद नहीं होगा, बिहार बंद। कार्यकर्ता तो उग्र होंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जाने पर तो लोग भूल जाते रहे ना। लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, ये तमाम लोग जो थे अगर चाहते तो अपना मीडिया हाउस तो खड़ा कर ही सकते थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो तमाम गैर बहुजनों के साथ ही बैठक किए। यह भी तो वैचारिकी के संकट है ना। जो नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। बिहार में जिस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े हत्या की घटनाएं हो रही हैं और गांधी मैदान के पास राज्य के बड़े उद्योगपति, व्यवसायी और खुद भाजपा के नेता खेमका की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद 1.5-2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। लगातार बिहार में इस घटना को लेकर के हंगामा खड़ा है। इसके बाद तेजस्वी यादव एक सभा को संबोधित करते हैं और काफी आक्रोश में अपनी बात को सामने रखते हैं और सारा खींच मीडिया को उतार देते हैं, खासकर अखबार के प्रति। अखबारों के प्रति उन्होंने काफी कुछ कहा। एक तरह से कह सकते हैं कि सारा गिला शिकवा उन्होंने सामने रख दिया जो अखबारों को लेकर उनके जेहन में है। उन्होंने एक बात यह भी कही कि हम लोग अखबार नहीं निकाल सकते हैं क्या, सुधरने का मौका फिलहाल दे रहे हैं। उस वीडियो को भी हम आपके सामने रखेंगे और इस वीडियो के बाद ये कहा जा रहा है कि गांव में, पंचायतों में, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर, यहां तक कि कमिश्नरी के स्तर पर भी पत्रकारिता अब और मुश्किल होगी। पत्रकारों पर हमले हो सकते हैं। खुलेआम धमकी की भाषा में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बात की, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे डॉक्टर दिनेश पाल जी से, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजद के। आपका बहुत बहुत दिनेश जी स्वागत करते हैं। और आपकी बात शुरू हो इससे पहले आप देखिए कि तेजस्वी यादव कह क्या रहे हैं। हालांकि 4.5 मिनट का वीडियो क्लिप में से जो आपने शेयर किया उसी से हम काटे हैं लगभग 1 मिनट। सब तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। को सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे। मीडिया सब लोगों के मदद से ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे। मीडिया सब लोगों के मदद से ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे। मीडिया सब लोगों के मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग। बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठा है। क्या दिनेश जी, इस तरह की भाषा एकदम खुलेआम, ये तो धमकी ही है ना। उन्होंने यहां तक कहा कि अखबारों का बहिष्कार करेंगे, अखबारों का बहिष्कार करिए, हमारे लोग गांव में अखबार मत पहुंचने दीजिए, यह सब भी उन्होंने कहा है। कैसे देखें इसे? राहत इंदौरी साहब का कि उस शेर को याद कीजिए कि लगेगी आग तो जलेंगे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस शहर में सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। तो उनका राहत इंदौरी साहब का कहना रहा कि जो आग लग रही है, आग लगेगी, आग जिस तरह की आग भी हो, वह आग सिर्फ चिन्हित आग, जब कभी एक व्यक्ति का, एक घर का, एक विचारधारा को चिन्हित करके ही आग नहीं लगती है।
उसके लपेटे में आसपास के लोग और बाकी लोग भी आते हैं। लगभग उसी तरह की बात कल राजद के राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, जिसमें स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, खुला अधिवेशन था। उसमें बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों से लोग आए हुए थे। उस खुले अधिवेशन को संबोधित करते हुए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा, उस संदर्भ में कहा, जिस बिंदु को लेकर बिहार में एक प्रोपेगेंडा गढ़ा गया, प्रचारित किया गया 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में, वो आप देखें 1999 2000 का ईस्वी का जो आसपास का जो वर्ष रहा, उसमें जो एक प्रोपेगेंडा गढ़ा गया और उसी को 2005 के विधानसभा में, 10 के विधानसभा में, 15 के विधानसभा में, 20 के विधानसभा में और 25 के भी, यानी हर पिछले 25 साल से जंगल राज की जो राग लापा जा रहा है एनडीए के द्वारा और कुछ हत्याओं को चिन्हित किया जाता था। तो कल नेताजी ने अपने संबोधन में उसी तरह को इंगित करते हुए, चिन्हित करते हुए कहा कि आए दिन, अभी कुछ ही दिन पहले वीआईपी एरिया में जहाँ के नेता प्रतिपक्ष का आवास है, वहां 4 राउंड गोलियां चली। वहाँ विश्वेश्वरैया भवन के आसपास रोड पे जो हुआ, उसके बाद पालीगंज में हत्या हुई, माँ बेटी घर में घुस के हत्या हुई। उसके बाद जो बीजेपी का नेता खेमका साहब का, जिसके बेटा 2018 में हत्या हुई और पिताजी की उनकी हत्या हो जाती है और पुलिस 1.5-2 घंटे बाद आती है। तो यह तो सिर्फ राजधानी की बात है। आप यहाँ उसी समय जिस दिन खेमका जी की हत्या होती है, जो व्यापारी हैं, उसी दिन सिवान में भी 4 व्यक्ति की हत्या हो जाती है। 3 लोग की हत्या होती है, मर जाते हैं, मृतक होते हैं, 3 शायद घायल हैं। तो नेताजी ये कहना था कि इस तरह से हाहाकार मचा हुआ, चारों तरफ चोरी हत्याएं हो रही हैं, चोरी हो रहा है, अपहरण भी हो रहा है, लेकिन अखबार का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है? वही मीडिया, उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम होते सरकार में तो नोट्स डालते लोग और ना जाने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें लिखते, पूरा हेडिंग डालते। लेकिन एनडीए की सरकार है तो वह पहले पन्ने पे उस खबर को छापने से भी कतरा रहे हैं। और उन्होंने बिल्कुल चेतावनी के लहजे में कहा कि आप सुधर जाइए, आप अपनी, उन्होंने याद दिलाया पत्रकारिता का जो धर्म है, निष्पक्षता और सार्वजनिक हित, उसको अपने पत्रकारिता के सिद्धांतों वसूलों को आप याद कीजिए और उस तरह पत्रकारिता कीजिए जो समाज का हित हो और आप समाज के फायदे के लिए हो, न कि आप किसी पार्टी या किसी विचारधारा के एजेंडा के रूप में, प्रोपेगेंडा के रूप में, चंदा के उनके विज्ञापन के रूप में काम करें। अगर ऐसी नौबत आई, तो कहा कि हम सबके सहयोग से जरूरत पड़ी तो हम अपना मीडिया भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप नहीं सुधरेंगे तब। उन्होंने कहा कि अभी हम आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारिता जो है वो आज नहीं हो रही है और देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। देखिए, पिछले कुछ सालों में अगर देखें आप 2014 के आसपास हमारा जो पत्रकारिता का विश्व के 180 देशों में जो स्थान था, लगभग 140वां था 2014 में, और धीरे धीरे वो 161 तक पिछले साल पहुंच गया था। 61 पे 59 भी आया, घट फिर। तो किस तरह से जो हमारे पत्रकारिता की जो साख रही है, जो उसकी एक विश्वसनीयता रही है, वह धीरे धीरे गिरते गया। उन्होंने यह भी कहा उसी बात में कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और पत्रकारिता की को इस रूप में देखा जाता रहा है कि वह सरकार से सवाल करता है। जनता जो गांव की आम जनता है, जो अपनी बात नहीं पहुंचा पाती है, तो कई बार माना जाता रहा है कि पत्रकारिता या पत्रकार जो हैं वह उनके मुंह होते थे। यानी आम जनता के वो सवालों को, आम जनता की इच्छाओं को, आम जनता की परेशानियों को लोगों के सामने, सरकार के सामने रखने की जिम्मेदारी पत्रकारों की, पत्रकारिता की मानी जाती रही है, क्योंकि जनता सीधे नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन वह स्थिति बदली और जहां बर्बाद करने की बात है, आप पिछले कुछ सालों का देखें, उसमें आप प्रिंट मीडिया के साथ आप उन स्टूडियो का देखिए, टीवी स्टूडियो का, जहां से भड़काए गए, जिस तरह सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते थे, जिस तरह बुला बुला के लड़ाए जाते थे। और आप हम लोग बचपन से अगर देखें तो पहले उस तरह के टीवी शो में हिंदू मुस्लिम लेकर विवाद नहीं होता था, मंदिर मस्जिद तो उस तरह के गर्मा गर्मी बहस नहीं होती थी, या भारत पाकिस्तान या चीन किसी देश को लेकर उस तरह को। अभी तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध चलाता है,
ऐसे लग रहा था कि जैसे पत्रकार माइक नहीं बल्कि बंदूक चला रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, उस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। वहां देख रहे हो सामने एकदम, अब हम कब्जा कर लिए हैं, पीओ को वापस ले लिए हैं। जैसे मिसाइल पर बम नहीं, हाँ, वारहेड पर, बल्कि पत्रकार को तो, ही भेज दिया जा रहा था। वो बता रहा था कि यहाँ कब्जा हो गया, वहां कब्जा। हाँ, पत्रकारिता का वो स्थिति आप कोरोना काल देखिए, कोरोना काल के हमको याद है, वह देख के हम लोग सिहर गए थे कि किस तरह से लोग कुछ चैनलों पे चला जा रहा था कि देखिए वो थूक मिला रहा है, वो थूक दे रहा है, उसके सब्जी मत लीजिए, उससे फल मत लीजिए। यह क्या था? उस विकराल स्थिति में जिस तरह से तनाव पैदा किया जा रहा था, यह कहीं ना कहीं हम लोग, मुझे भी यह लगता है, बार बार लगता है कि जो मॉब लिंचिंग की संख्या बढ़ी है, जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी सांप्रदायिक पार्टी के नेताओं से भी बढ़ के किसी का योगदान है तो गोदी मीडिया के पत्रकारों का है, जो चैनलों में बैठ के भड़काते रहे हैं। इस मामले में हम, दिनेश जी, सच यह भी है ना कि जंगल राज शब्द जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को कौंधता है, काटता है। आज देखिए, सुरेंद्र किशोर जो पद्मश्री हैं पत्रकारिता में, सम्मान उनको मिला है, उन्होंने आज अखबार में छपी हुई एक खबर का कटिंग शेयर किया है 28 अगस्त 1999 का, जिसमें हाईकोर्ट कह रहा है कि बिहार में जंगल राज है, अपराधी पुलिस को बताकर अपराध करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति तो आज भी नहीं है। और वो यह भी कहते हैं आज के संदर्भ में सुरेंद्र किशोर कि कानून व्यवस्था के मामले में बिहार आज कोई आदर्श स्थिति नहीं है, जैसा खुद नीतीश कुमार के कार्यकाल के शुरू के कुछ साल रहे। जब थाने नीलाम होंगे, गवाहों की सुरक्षा नहीं होगी, तो हत्यारे बेफिक्र होकर मर्डर करेंगे। पुलिस का चरित्र देश भर में एक ही है, पर मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि वे लगाम कसते हैं या ढीला छोड़ देते हैं। इनकी जो बातें, उन्होंने ये भी कहा कि मैं मान लूंगा कि आज भी घोषित इमरजेंसी है यदि मोदी सरकार अखबारों को यह निर्देश जारी कर दे कि वे राहुल गांधी का कोई भी चित्र अपने अखबार में नहीं छापेंगे, लोकतंत्र का स्विच ऑफ कर दिया जाए ताकि इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट या न जा सके, न अखबार को इस आदेश का पालन करना पड़े, मजबूरी हो। तो वे कहते हैं कि पहले ये स्थिति नहीं थी। मैं आज बिहार में जंगल राज है, यह बात मैं भी मान लूंगा यदि आज के सत्ताधारी दल का कोई सांसद रंगदारी न देने के कारण किसी व्यापारी के बेटों को तेजाब से नहलाकर मार डाले और सत्ताधारी दल उसे अपने दल से न निकाले। आज की परिस्थिति से बदतर स्थिति तो रही होगी ना राजद के काल में, तभी तो जंगल राज हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए, अभी के हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरह सुप्रीम कोर्ट का जज जाके किस घर में किस तरह आरती लगा उतारता है, किसके साथ नेता के मिलता है, और उस समय के जज, तो स्थिति बहुत अंतर है। और लोया कांड के बाद का तो और स्थिति वहां भी सामाजिक न्याय और जाति वाला एंगल घुसा देना है। आप बता रहे हैं आपको, पटना हाई कोर्ट के जज की जो आप टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं, उसी टिप्पणी के बाद से प्रोपेगेंडा फैला। और उसके बाद अभी भी कोर्ट के कुछ सवाल अभी याद कीजिए, आजादी के बाद से हमको लगता है कि मोदी जी के गवर्नमेंट में फर्स्ट टर्म सब आए थे, 4 जज जब सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, वह दौर किसी छिपा नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि ये इतनी विकराल स्थिति है, और बाद में उसी में के एक जज कहां से कहां गए। तो एक टिप्पणी को लेकर जिस पे आप कह रहे हैं, तो उससे वो स्थिति, वो जज की जो परवरिश है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, यह भी कई बार फैसले के दौरान देखा गया है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का एक सुनवाई चल रही थी, उसमें एक जज ने उन्हें तबेला से जोड़ते हुए टिप्पणी किया था, और वही जो जिस मिश्रा को बेल देता है, मिश्रा अभी दूसरा मिश्रा भी और दावा चोर में आ गए हैं, तो कैसे मतलब वो जाति और समाज के अनुसार कि लालू को जेल और मिश्रा को बेल, ये नारा भी मिश्रा को बेल, और लालू जी पे मतलब तबेला से जोड़ते हुए टिप्पणी की गई थी। मैंने जाति और अभी भावना व्यक्त की है। एक ही अभी देखिए एक फैसला हाल ही में आया था 2 साल पहले, जो 1 साल पहले, कि कैसे राहुल गांधी के सदस्यता को खत्म करने के लिए उस जज ने अधिकतम सजा सुनाई थी, ताकि वो कोर्ट से खत्म, सदस्यता खत्म हो जाए और चुनाव न लड़ सके। बाद में सुप्रीम कोर्ट से वापस हुआ। तो स्थिति है कि ऐसा नहीं है कि वहां से पक्षपात की बू नहीं आ रही है, वहां से नहीं हो रहा है, वह भी जातिगत सामाजिक स्थिति देखते हुए कई बार उनके ऊपर हावी होता है। ऐसा बार बार कई फैसलों में महसूस हुआ है। तो वो टिप्पणी भी अब लालू जी की सरकार में जो एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा था, जातीय जो जकड़न थी, जो सामंती सत्ता की जो आंट थी, थोड़ा ढीली हो रही थी, तो वो मीडिया के लोग रहे हों
या नौकरशाही बैठे रहे हों या विश्वविद्यालय के बड़े पदों पर, हर जगह के लोग जो उस सामंती समाज से जुड़े हुए लोग थे वह चरमरा रहे थे और वो मौका खोज रहे थे और तीखा हमला कर रहे थे। आज वो नरम पड़े हुए हैं। तेजस्वी ये कहीं ना कहीं चोट उधर है कि जो उस समय हमला करते थे, आज बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद भी वो एकदम छोटे से बक्स में हल्की सी लाइन के साथ खबर लिख के चल रहा है। अभी आप जस्ट 1 घंटा पहले की न्यूज बता रहे हैं आपको, न्यूज 18 का एक खबर हम अभी देख रहे थे। उसने लिखा कि चुनाव आयोग ने लिया यूटर्न, विपक्ष की मांगे पूरी, 9 जुलाई को बिहार नहीं होगा बिहार बंद, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया। अगर क्वेश्चन मार्क का प्रश्न चिन्ह का अगर लाइन न देखें तो लगेगा कि घोषणा कर दिया कि विपक्ष नहीं करेगा। यानी कैसे उसको मोड़ा जा रहा है और वो किस तरह से पेश किया जा रहा है, खबर परोसा जा रहा है, खबर यह भी निर्भर करता है वो पत्रकारिता के जो संपादक मंडल में जो शीर्ष बैठे। कल आप याद कीजिए तेजस्वी जी के साथ साथ आदरणीय राबड़ी जी ने भी इस पर इंगित किया कि यहाँ जो हमारे सामने पत्रकार बंधु हैं ये तो सामान्य गरीब परिवार के हैं, ये तो मेहनत कर खाने वाले, जो मेन मुख्य रूप से जो बैठे हुए हैं वह खेल करते हैं, वह पक्षपात करते हैं। जो सामने आज आज याद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे नेताजी कर रहे थे तो आज भी जिक्र किए लेकिन कि सॉरी टू से जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, आपने अतीत से वर्तमान तक आप आ गए, अब वर्तमान से भविष्य की ओर चलते हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या आपको नहीं लगता है कि पत्रकारों के लिए काम करना मुश्किल होगा गांवों में, ग्रामीण इलाकों में, कस्बों कस्बाई क्षेत्र में? देखिए वो आज भी हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुन रहे थे, आज बोल रहे थे जब, तो सीधे कहे सॉरी टू से, यानी कि आप लोग की कोई गलती नहीं है, आप लोग कुछ नहीं है, जो बड़े संपादक हैं, जो मालिक हैं इसके, वहां से तय होता है कि क्या टैगलाइन देना है, क्या हेडलाइन देना है, क्या कल भी उनको बोलना चाहिए था ना। उनके भाषण को जो कल लोग सुनेंगे उनके कार्यकर्ता तो उग्र होंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि पत्रकार, उन्होंने कहा कि हम अगर नौबत आई, अगर ऐसी स्थिति आई, अगर नहीं सुधरे मीडिया हाउस, तो हम अपने लोगों से एक अपील करेंगे कि इनकी अखबारों को पढ़ना बंद करें। कोई नहीं कहा कि पत्रकारों को भगा दें, वो कहें कि हम अखबारों को पढ़ना बंद करें, कहेंगे आप अखबार उनसे मत कर दिए, हम जरूरत पड़ी तो सब लोग मिलकर एक मीडिया हाउस चला सकते हैं, बना सकते हैं। अब जरूरत के अनुसार अब जैसी नौबत आएगी तो करेंगे। अभी हम लोग राज्य समाचार निकाल रहे हैं, जाने पर तो लोग भूल जाते रहे ना। तमाम एक समय था 90 के मंडल कम आंदोलन के समय से अगर हम देखें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, ये तमाम लोग जो थे अगर चाहते तो अपना मीडिया हाउस तो खड़ा कर ही सकते थे। आज अगर उनका मीडिया हाउस नहीं है या बहुजनों की बात मीडिया हाउस नहीं रखता है तो इसका एक उपाय तो ये था कि अपना मीडिया हाउस खड़ा कर लेते। दक्षिण में तो कई राजनीतिक दलों के या घरानों के हैं अपना मीडिया हाउस। जी, आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है, हम मानते हैं, लेकिन आप जब पत्रकार आपातकाल के बाद का दौर देखेंगे, उस समय की पत्रकारिता देखेंगे और आज की पत्रकारिता देखेंगे तो बहुत फर्क महसूस होगा। आप तो खुद पत्रकार हैं। आपातकाल की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मंडल और कमंडल वाली लड़ाई के बाद। हम बात मंडल कमंडल के बाद के उस समय के दौर की पत्रकारिता और आज के पत्रकारिता में एक थोड़ा गैप है, अंतर दिख गया। और उस समय के हमको लगता है कि उस समय हमारे नेता को या जो सरकार बनी तो उन लोग को शायद ऐसा एहसास नहीं हुआ कि पत्रकारिता इतना गिर जाएगा, इस स्तर तक आ जाएगा। कुछ पत्रकारिता पे भरोसा रहा होगा कि वो पत्रकारिता अपना फर्ज, और जाहिर सी बात है पत्रकार उनसे सवाल करे तीखे कर रहे थे तो उनको लगा कि पत्रकारिता बाद में भी करते रहेंगे। उनको ही नहीं पता था कि गोद में जाके बैठ जाएंगे। ये उनको शायद अगर संभावना होती या अगर ऐसी कुछ आभास हुआ होता कि ऐसा पत्रकारिता की हालत हो जाएगी तो चाहे ऐसी स्वायत्त संस्थाएं इतनी गिर जाएंगी तो शायद वो इस पे विचार किए होते। अगर उस समय अगर महसूस हुआ होता तो उसके बाद भी उस समय देखिए एक चीज और था, उस समय बहुजन तबके के पत्रकार बहुत कम थे, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कम थे। लेकिन आज भले पार्टियां खड़ा नहीं कर पाई हैं, लेकिन उस वैचारिकी के उस समर्थक बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो लाखों लाख करोड़ में भी फॉलोवर के साथ उनकी विचारधारा को रखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो सत्ता में आए तो उन्हें विज्ञापन देके या उनको एक प्रोत्साहन देके या कहें उनका हौसला अफजाई करके उन्हें और प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा अंदाजा नहीं रहा होगा कि पत्रकारिता इतना स्तर तक गिर जाएगी। और आज भी पत्रकारिता में यूट्यूब भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव जब सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं कि हमको बहुजन पत्रकारों को भी बढ़ाना है, उनके साथ ही बैठना है। अभी तो वेद प्रकाश ने एक लिखा था कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो तमाम गैर बहुजनों के साथ ही बैठक किए।
तो यह भी तो न वैचारिकी के संकट है ना। जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उनका जो नेता प्रतिपक्ष का आवास का गृह प्रवेश था, उसमें हम खुद मौजूद थे, हम गए हुए थे और हम देखे कैसा नहीं था उसमें, बल्कि हमको भी मिले थे जो शंभू जी, नेशनल दस्तक के शंभू जी भी थे और इंडिया इंटरव्यू करके सन्नी जी हैं, वे भी थे, बहुत लोग मिला। ऐसा नहीं है कि नहीं, संयोग से जो फोटो साझा किए थे उस फोटो में नहीं थे, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं था, बहुत लोग के था। शंभू जी को जल्दबाजी में थे, हमसे खुद बात हो रही थी, बोले हम निकल रहे हैं, तो शंभू जी और कुछ पत्रकार निकल गए थे। अब जो मीटिंग चल रहा था उसमें जो फोटो साझा किया उनका फोटो लगे उसमें, अब हम तो सबको बाई जाति बाई नेम नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह का है कि नहीं केवल सवर्ण पत्रकार है जो भी, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद वहां उपस्थित था, वो पूरे अंतिम तक था उसी दिन, बल्कि वो जाति जनगणना की जो बयान खबर भी आई उसी दिन शाम को आई थी, तो हम शाम तक वहीं 7 बजे तक थे, तो हमने पूरा देखा। बहुत सारे पत्रकार जिसको हम खुद जानते हैं, जो व्यक्तिगत संबंध भी हमारे हैं, बहुजन पत्रकार, उनसे खुद मिला और खुद साथ में खाए, तो हम उनके आरोप को सही नहीं मान सकते हैं। वो कुछ सिलेक्टेड उनका आरोप था, सिलेक्टेड फोटो के आधार पे था, तो ऐसा नहीं है। अब आगे से इस बात का ख्याल रखा जाएगा। आज भी बहुजन पत्रकारिता को, चाहे बहुजन राजनीति को, खासकर यूट्यूबर जो हैं, वो जो पत्रकारिता में पढ़ते होंगे, सर खोजी पत्रकारिता जो लोग पढ़े होंगे, करते हैं आप लोग, करते होंगे खोजी पत्रकारिता, जो बड़े मीडिया हाउस हैं या प्रिंट मीडिया हाउस में कम हो गया है। अखबार की बात करेंगे तो मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि 90% अखबार में प्रेस विज्ञप्तियां छपती हैं, वो सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां हो या राजनीतिक प्रेस विज्ञप्तियां हो, वो अपने रिपोर्टर कम भेजते हैं। उस मामले में यूट्यूबर उनसे आगे हैं, कम से कम वो जाते हैं क्षेत्र में, उस घटना स्थल पर जाते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, उन लोगों से पूछते हैं। जैसे मोदी जी की रैली में देखे बहुत सारा यूट्यूबर ने पोल खोला कि कैसे सरकारी तंत्र को लगाए हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस तो प्रेस विज्ञप्ति पर टिके हैं, बुला लिए, चर्चा कर लिए, वो क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। इस मामले में वीडियो आप शेयर कर दिए थे नरेंद्र मोदी वाले कार्यक्रम में, कुर्सी खाली जी हाँ, उसमें भी आपने गया था, खुद लोगों से मिला। दरअसल पत्रकारिता वही है कि आप आम लोगों के बीच जाइए, उनके वहां पे पड़ताल कीजिए खबर की। आप तो प्रेस विज्ञप्ति ना भेजें, एक बड़ा कार्यक्रम भी कर लेते हैं, आप प्रेस विज्ञप्ति नहीं भेजते तो नहीं छपती है खबर। हमने महसूस किया कई कार्यक्रमों के बाद, अगर लेट हो गया, कहीं चुप गई तो ये स्थिति है नहीं होता। प्रेस विज्ञप्ति पे जब आप पत्रकारिता छप टिक जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें विश्वसनीयता का अभाव होने लगेगा, और जो असली जो पड़ताल होती है पत्रकारिता में वो नहीं आ पाएगी, ऐसा मेरा कुछ भी मानना हो है। जाए, तेजस्वी यादव या और जो पिछड़े नेता हैं, उधर अखिलेश यादव हैं, ये लोग अपना मीडिया तंत्र खड़ा नहीं करेंगे। अब की सरकार में आने दीजिए, सब कुछ होगा, मजबूती से व्यवस्था होगी। अभी हम बोले ना, अभी हम लोग राजद समाचार पत्रिका निकाल रहे हैं, जरूरत हुआ तो हम समाचार पत्रिका भी बंद हो जाती है रह रहकर, अपनी पार्टी का अखबार लोग नहीं निकाल पाते हैं। कुछ कुछ बीच में कई 2-3 बार बंद हुआ, चालू हुआ तकनीकी कारणों से, लेकिन अभी जून से फिर शुरू हुआ है। अभी अंक आया है जून का, जुलाई में भी हम लोग लगे हुए हैं, तो अभी पत्रिका निकाल रहे हैं हम लोग। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अखबार भी निकालने को विचार करेंगे, और मीडिया हाउस से अपने खड़ा करने की, लोगों के सहमति से, लोगों के समर्थन से खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अंतिम टिप्पणी आपसे लेंगे कि जिस तरह के बयान तेजस्वी यादव ने किया, और फिर बाद में आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसके लिए सॉरी भी बोला कि नहीं सॉरी नहीं, मतलब बोला सॉरी टू से, मतलब आप लोग, हम आप लोग को नहीं कर रहे हैं, जो पत्रकार उनको थे उनसे कहा कि आपको नहीं कर रहे हैं, बुरा मत मानिए। जो जमीन पर काम कर रहे हैं पत्रकार, उनको कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेज ये कर रहे हैं। हाँ, जो क्षेत्र में पत्रकार हैं उनपे उनका कोई जोर नहीं था, उनपे कोई आरोप नहीं था। वो जो मीडिया हाउस जो संपादन जो करते हैं, जो ऊपर के लोग हैं, बड़े पदाधिकारी मठाधीश लोग हैं, उनकी टिप्पणी उन पर थी, वो उनपे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। साफ कर रहे हैं कि नहीं, आपका कोई दोष नहीं, आप तो खबर भेजते होंगे फिर भी नहीं लगाते होंगे। ऐसा भी कई बार होता है कि आप खबर भेजें और नहीं लगाएंगे। जैसा कि उन्होंने कोट किया कि हम विज्ञापन, जैसे राजद ने एक विज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा कि आप विज्ञापन से संघी RSS सब हटाइए तब छापे। मतलब अजब स्थिति है। नेताजी ने कहा पैसा हम दे रहे हैं, विज्ञापन हम दे रहे हैं, और आप पत्रकार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं उस पार्टी की आलोचना मत कीजिए। पत्रकार ने, अखबार ने कहा कि मत नहीं छापेंगे, मतलब अखबार रखा है, मतलब अखबार जो निकाल रहा है उस पर खड़ा होता है, संपादक पे, उसके मालिक पे सवाल खड़ा होता है कि आप विज्ञापन छापने से मना कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी के डर से कि कहीं वो आपको गर्दन न मोड़ दे। और उन्होंने कहा कि जब आप बारी बारी से जब सारी संस्थाएं खत्म होने लगेंगी, सबको निशाना कर लगे, तो अंतिम में आप पत्रकार बचेंगे तो आपको भी छोड़ेंगे नहीं, आप भी एक दिन उनके चंगुल में फंसेंगे। क्योंकि जो हम शिकारी होता है, छोटे चीज का शिकार करता है, धीरे धीरे पहुंचता है बड़े के यहाँ भी, और अंत में अपने करीबी को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो तानाशाह प्रवृत्ति वाला व्यक्ति वो अकेला ही रहना चाहता है। तो इस पे बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने पूरी बात स्पष्ट कर दी।
और मैं समझता हूं कि सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर